की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एटम्स यानी परमाणु हमेशा एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं। पर भाई ऐसा क्यों है? आज हम वैलेंसी और केमिकल बॉन्डिंग की कहानी में इसी क्यों का जवाब ढूंढने वाले हैं। और देखिए, यही सवाल तो पूरी केमिस्ट्री की जड़ है। अगर हर एटम को स्टेबल होना है, मतलब शांत रहना है, तो वो अकेले क्यों नहीं रह लेते? इसका राज अकेले रहने में नहीं, बल्कि सही पार्टनर के साथ जुड़कर पूरा होने में छिपा है। तो चलिए, इस राज को समझने के लिए जरा एटम के अंदर झांक कर देखते हैं, खास तौर पर उसके सोशल सर्कल में, मतलब उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को। देखिए, हर एटम के सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर अलग-अलग रास्तों पर, जिन्हें हम शेल्स कहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन असली कहानी, सारा एक्शन सबसे बाहरी वाले शेल में होता है। यही वो इलेक्ट्रॉन है जो डिसाइड करते हैं कि एक एटम दूसरे से कैसे मिलेगा, कैसे बात करेगा। इन्हीं बाहरी इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनको आप एटम की दुनिया का समझ लीजिए एम्बेसडर मान सकते हैं। सारी दोस्ती, सारी पार्टनरशिप या लेन देन, सब कुछ इन्हीं के जरिए होता है। यही तय करते हैं कि कौन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा और कैसे। और इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तय होती है एक बहुत जरूरी चीज, वैलेंसी। अब इसको सिर्फ एक नंबर मत समझिए, ये असल में एक एटम की दोस्त बनाने की कैपेसिटी है, उसका फ्रेंडशिप नंबर है। तो वैलेंसी हमें क्या बताती है? ये बस ये बताती है कि एक एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, देने हैं या फिर शेयर करने हैं। और स्टेबिलिटी का मैजिक नंबर क्या है? वो है 8। इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। मतलब जिस भी एटम के बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, समझो वो नोबल गैस की तरह एकदम परम शांति को पा गया। अच्छा, किसी भी एटम की वैलेंसी निकालना ना बहुत ही आसान है। सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फिर सबसे बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए। अगर वो 1, 2, 3 या 4 हैं, तो बस वही उसकी वैलेंसी है। और अगर 5, 6 या 7 हैं, तो उस नंबर को 8 में से माइनस कर दीजिए। हो गया। कितना सिंपल है ना? तो सवाल ये है कि ये सारी मेहनत क्यों हो रही है? क्योंकि हर अनस्टेबल एटम एक मिशन पर है, अपनी अधूरी बाहरी कक्षा को पूरा करके स्टेबल होना। क्योंकि ये अधूरापन ही सारी बेचैनी की जड़ है। एक अनस्टेबल एटम को आप एक पजल के उस टुकड़े की तरह समझिए जो पूरा नहीं है। वो हमेशा बेचैन रहता है, अपने फेलिंग हिस्से को ढूंढता रहता है। और ये पजल पूरी कैसे होती है? दूसरे एटम से जुड़कर, या तो उनके टुकड़ों से अपने खाली हिस्से भरकर, या फिर अपने एक्स्ट्रा टुकड़े उन्हें देकर। अब स्टेबिलिटी की इस तलाश में एटम्स दो मेन तरीकों से एक दूसरे से जुड़ते हैं। कह सकते हैं कि दो तरह से दोस्ती करते हैं। पहला तरीका है आयोनिक बॉन्ड। ये एक तरह का गिव एंड टेक वाला रिश्ता है। इसमें एक एटम दानी बन जाता है, अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसे दे देता है जिसे उसकी जरूरत है। और दूसरा तरीका है कोवैलेंट बॉन्ड। ये है सच्ची वाली पार्टनरशिप। यहाँ एटम्स कहते हैं, चलो हम दोनों अपने इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं और मिलकर इस्तेमाल करते हैं। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई। अब इन रूल्स को असली दुनिया के कुछ फेमस एग्जाम्पल्स के साथ एक्शन में देखते हैं। तो मिलिए सोडियम Na से और क्लोरीन Cl से। अब देखिए, सोडियम के सबसे बाहरी शेल में है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो उसे अनस्टेबल बनाता है, और वहीं क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन। उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही जरूरत है। अब जरा सोचिए, दोनों के पास एक दूसरे की प्रॉब्लम का सल्यूशन है। क्या सोडियम का वो एक फालतू इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर सकता है? बिल्कुल, एकदम परफेक्ट मैच है। सोडियम अपना वो बाहरी इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी क्लोरीन को दान कर देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, सोडियम की अंदर वाली कक्षा, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, अब उसकी बाहरी कक्षा बन जाती है और वो स्टेबल हो जाता है। उधर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही उसके भी 8 पूरे हो जाते हैं। दोनों खुश, दोनों स्टेबल। और इसी शानदार लेन देन से बनता है हमारा जाना पहचाना टेबल सॉल्ट, यानी सोडियम क्लोराइड। और पार्टनरशिप की सबसे बढ़िया मिसाल है पानी, H2O। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है? वो 2 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। इस शेयरिंग से ऑक्सीजन के 8 पूरे हो जाते हैं और दोनों हाइड्रोजन के 2-2, जिससे वो भी स्टेबल हो जाते हैं। है ना कमाल की टीम वर्क?
तो चलिए इस पूरी कहानी का सार फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, एटम स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। दूसरी बात, स्टेबिलिटी का मतलब है बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, जिसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। तीसरी, वैलेंसी उनकी बॉन्ड बनाने की पावर है। और आखिर में वो ये काम 2 तरीकों से करते हैं, या तो आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके, या फिर कोवैलेंट बॉन्ड में उन्हें शेयर करके। तो अगली बार जब कोई पानी पिए या खाने में नमक डाले तो ये याद रखिएगा कि उसके पीछे एटम्स की स्टेबिलिटी पाने की एक कितनी शानदार कहानी है। और वैलेंसी और बॉन्डिंग को समझना असल में केमिस्ट्री की भाषा को ही समझना है।